हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है और होम साइंस से जितने भी MCQs बनेंगे आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो टर्म 1 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो MCQs आएंगे वो आपके NCERT पुस्तक से ही आएंगे, तो जितना हो सके NCERT बुक्स को आप लोग रीडिंग करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास की अवस्था है। मानव विकास की अवस्था है, तो मानव विकास की कौन सी अवस्था है? गर्भाशय, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी। देखिए, मनुष्य का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, ठीक है। तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और शैशवावस्था भी होता है, किशोरावस्था भी होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 2 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं। देखिए, 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? पूर्व किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? तो याद रखिए, पूर्व किशोरावस्था का जो आरंभ होता है वो होता है 10 से 12 साल। 10 से 12 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? उत्तर किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? तो देखिए, तो 16 से 21 वर्ष के बच्चे उसमें शामिल होते हैं, जो उत्तर किशोरावस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की उम्र क्या है? शैशवावस्था की उम्र क्या है? तो याद रखिए, शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 2 साल तक का होता है। देखिए, हर उम्र के बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है और आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धावस्था कब से आरंभ होती है? वृद्धावस्था कब से आरंभ की जाती है? तो वृद्धावस्था होती है 60 वर्ष से। तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होती है? जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है वो होता है आपका 20 से 40 साल होती है, 20 से 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण जो है ना, कम उम्र में विवाह होना, गरीबी, प्रदूषण या बेरोजगारी नहीं होता। इसका आंसर होगा आपका कम उम्र में। बहुत ही कम एज में जब शादी हो जाती है तो ये नहीं पता होता है कि घर को कैसे चलाना है, जीवन में और कैसे डिसीजंस लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं होती हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमारे देश में जो विवाह की उम्र है वो लड़कियों की 21 साल कर दी गई है। तो ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे देश के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निर्जलीकरण होने का क्या दिया जाता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो क्या दिया जाता है? तो देखिए, ये ORS का घोल दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरों के जीवन में किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो जब किशोर होते हैं ना, जो उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? तो वो उसके दोस्तों का पड़ता है, ठीक है। वो दोस्तों से बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है 11, किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? तो कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें बच्चा बिना सहारे के खड़ा होकर चलने लगता है? तो 9 से 12, ठीक है, उसमें उसकी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो याद रखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसके अंदर एक प्यार का जो संवेग होता है, वो प्यार क्या है? संवेग है। याद रखिएगा, वो उसका जन्म हो जाता है प्यार संवेग का, यानी कि प्यार रूपी संवेग का जन्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो औसत भार कितना होता है? तो उस बच्चे का जो जन्म होता है 2.5 से लेकर 3.5 तक होता है, ठीक है। 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है, यानी कि आपका 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट, बच्चों में के स्थायी दांत होते हैं? बच्चों के स्थायी दांत कब तक होते हैं, मतलब कब तक आ जाते हैं? तो इसमें कितने स्थायी दांत होते हैं, ये ऐसा पूछा गया। तो 20, क्या हो जाएगा इसका? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी? मतलब किस सन में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना, ICDS की स्थापना जो हुई थी वो किस सन में की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डर एक डैश है, या डर क्या है? तो डर है, डर एक तरह का संवेग है। याद रखिएगा, क्या है? संवेग है, संवेग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? जैसे बोलना, बोलना क्या है? क्रियात्मक विकास नहीं है, याद रखिएगा, बोलना क्रियात्मक विकास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास के किस क्षेत्र को बांटा जा सकता है? मानव विकास के किस क्षेत्र को, मतलब क्षेत्र, मानव विकास का जो क्षेत्र उसको कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये सवाल है। तो ये है 7 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? बच्चों के जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? तो व्यावसायिक तत्व होते हैं, वंशानुक्रम होता है, वातावरण भी होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। पर यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ये तीनों होंगे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा है? किसने कहा है कि जो बच्चों के जो दिमाग होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, वो कोरी स्लेट होते हैं, यानी कि खाली स्लेट होता है? तो देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है वो जॉन लॉक ने दिया था। देखिए मैं इससे संबंधित जितने भी थ्योरीज होंगे मैं वो भी करा दूंगी साइकोलॉजी से, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग क्या करो कि बेसिक ये देखो, आप लोग की टर्म 1 के एग्जाम से आप लोग MCQs पे ध्यान दो और बुक्स रीडिंग करो। आप लोग बुक्स जितना पढ़ोगे आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट 21 है बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है। कौन बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए ये जो नैतिकता है ना, नैतिकता वो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, अंगूठा चूसना एक सहज क्रिया है। अंगूठा चूसना एक सहज क्रिया है, तो ये किस में देखा जाता है? तो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में अंगूठा कोई चूसता नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? अंगूठा चूसते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 23। बालक तुतला कर बोलता है। कब तक तुतला के बोलता है? देखिए तुतला कर बोलना ना 3 वर्ष तक, ठीक है। पर किसी बच्चे में तुतला के बोलने की जो होती है वो या हेरिडिटी का भी असर हो सकता है, या बच्चे उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं जिसके कारण से क्या होता है, वो तुतला के बोलते रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। चलिए तुतला के स्टैमरिंग नहीं, सॉरी, बच्चे जब क्लियर नहीं बोल पाते हैं, कुछ शब्द का उच्चारण सही रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं तुतला कर बोलना, ठीक है। जैसे द को त बोलेंगे, च को र क ड़ बोलेंगे, ये होता है तुतला कर बोलना। और हकलाना को स्टैमरिंग बोलते हैं, जिसमें आप एक ही वर्ड को 2-3 बार रिपीट करेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे काम, तो क एक वर्ड को, मतलब एक लेटर्स को बार बार क्या होता है, एक वर्ड को बार बार उच्चारण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हकलाना। नेक्स्ट, अंगूठा चूसने का कारण क्या होता है? देखिए अंगूठा चूसने का कारण होता है बच्चा में असुरक्षा की भावना। जब बच्चा बहुत असुरक्षित महसूस करता है तब वो अंगूठा चूसने शुरू कर देता है। 6 रोग, नेक्स्ट है 25। 6 रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? किसी को अगर 6 रोग हो रहा है तो याद रखिएगा उसमें हम लोग BCG का टीका लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। डिप्थीरिया, पार्स्यूसिस तथा टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जब भी किसी को डिप्थीरिया, पार्स्यूसिस और टिटनेस जैसे बीमारी होती है तो उसके लिए DPT नामक क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, टीका लगवाते हैं। नेक्स्ट है 27। माता के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं कोल्स्ट्रम। क्या बोलते हैं? जब जो माँ का पहला जो दूध होता है, वो प्रथम दूध स्राव जो होता है उसको कोल्स्ट्रम कहते हैं। जो गाढ़ा पीला रंग का होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है, और बच्चों को वो देना ही चाहिए, और जिससे बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास पे बहुत अधिक स्ट्रांग मतलब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम 85 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों 85 क्वेश्चंस आप लोग को देखना है तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहें और ज़रूर इसको कंप्लीट करें। दोस्तों 28। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम लागू हुआ। बालवाड़ी जो पोषण कार्यक्रम था कब लागू हुआ? 1971 में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो 28 क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि 28 क्वेश्चंस आपके बुक से ही है, NCERT बुक से, तो आई होप आप लोग बुक पढ़ेंगे और बहुत सारे MCQs और भी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सामान्य से कम मानसिक योग्यता तथा कम समायोजनशीलता वाले बच्चों बालक को क्या कहते हैं? अगर किसी बच्चे में मानसिक योग्यता बहुत कम है और वो आसपास के बच्चों के साथ या समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग मंद बुद्धि बोलते हैं। मंद बुद्धि मतलब बहुत स्लो माइंड होता है उनका, और उनको बहुत प्यार से समझाना होता है ताकि वो आसानी से नहीं समझ पाते, बहुत छोटी छोटी मौलिक शब्दों का प्रयोग करके उनको समझाने की कोशिश की जाती है। 30, क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक चिकित्सा की PT में क्या नहीं होना आवश्यक है? जैसे प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट एड बोलते हैं उसमें क्या नहीं होना आवश्यक है? जरूरी नहीं कि वो हो, जैसे कैंची होना जरूरी है, बैंक एड होना जरूरी है, बैंड एड एंड डिटॉल,
पर यहाँ पे फल जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बेहोशी की स्थिति में कौन से नियम का पालन करना चाहिए? बेहोशी की स्थिति में कौन से नियम जो होते हैं वो पालन करना चाहिए? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ABC। ये क्या होगा? ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों के असमर्थताएं होती हैं? तो कितने बच्चे जो होते हैं स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं, यानी कि वो असमर्थ होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वो होते हैं 15% बच्चों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 33, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना आवश्यक है? तो देखिए अंधे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो ब्रेल लिपि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रेल लिपि ही अंधे बच्चों के लिए बनाई गई थी और इसे लुइस ब्रेल ने बनाया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलने को कितनी डिग्री में विभाजित किया जा सकता है? जलने को मतलब अगर जल रहे हैं तो उसको कितनी डिग्री में विभाजित कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का ही आंसर होगा 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 35, बायां बांह से पीठ एवं पेट की तरफ दर्द किस स्थिति का लक्षण है? बायां बांह से अगर से पीठ एवं पेट की तरफ अगर दर्द हो रहा है तो इसको बोलते हैं हृदय आघात। क्या बोलते हैं? हृदय आघात। याद रखिएगा पीठ एवं पेट की तरफ अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है बाएं हाथ से, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हृदय आघात, यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है, वो इस कंडीशन होती है। 36, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए होम साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन रफ नहीं आते हैं, बहुत बेसिक्स और मौलिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ा होगा, वही क्लास में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 नंबर है, विश्व बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, विश्व बालिका दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 12 वर्ष की लड़कियों की पोषण आवश्यकता क्या है? तो देखिए 12 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनको पोषण आवश्यकता कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है? 2026 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 2026 कैलोरी उनको एकदम आवश्यक होता है उनके पूर्ण विकास के लिए। नेक्स्ट 39, बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए बालिकाओं की स्थिति को अगर सुधारना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको शिक्षित करना। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी विकास होता है। और देखिए ये वीडियो सच में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 40 क्वेश्चन आज मैं करा दूँ। ठीक है, और 40 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में मैं ज़रूर कराऊँगी। यह हो सकता है कि आज ही शायद मैं शाम में करा सकूँ। ठीक है, चलिए 40 का दवा करा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो देखिए दवा करा कार्यक्रम जो है ना 1982 और 1983 में किया गया था। देखिए आज मैंने 40 क्वेश्चंस कराए हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग ना थोड़ा ही पढ़ें पर मन लगा के पढ़ें, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स में थोड़ा टाइम है, तो जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगी, तो आराम से थोड़ा सा आप लोग एकदम स्थिर हो जाएं और जितने भी MCQs है उसको सॉल्व करें। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको ईजिली वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही। सो हैव ए गुड डे एंड टेक केयर सेल्फ, और अपने परिवार का, अपने आसपास सभी को सही तरीके से रखें, क्योंकि हम सही हैं तो आसपास का भी एनवायरनमेंट सही रहेगा, और कोरोना है तो थोड़ा सेफ से रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, और